ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज का वीडियो जो है वो मैं आपको क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। इसके पिछले वीडियोस में मैंने आपको सभी सूत्र दिए थे। अब उन सूत्रों की मदद से अब मैं आपको क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। तो सवाल की जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है स्वाध्याय 1.3 का। जो आज मैं आपको सवाल सिखाने वाला हूँ वो स्वाध्याय 1.3 जो आपके पेज नंबर 35 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 की बुक में दिया हुआ है। इस बुक में पेज नंबर 35 पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। पर जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है या शायद वो मेरा वीडियो देखते टाइम पे बुक लेके ना बैठे हो तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी स्क्रीन पर हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्लैश हो रहा है और स्क्रीन पर से आप इजीली उस क्वेश्चन को देख सकते हो। स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा सेम वही क्वेश्चन है जो कि आपके पेज नंबर 35 पर स्वाध्याय 1.3 में है। पहले मैं एक बार प्रश्न को पढ़ लेता हूं कि एक 52 पत्तों के बॉक्स में से 2 पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाए। देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ो, पढ़ने के बाद उसे समझो, समझने के बाद उसे रिप्रेजेंट करो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देते हैं, परंतु अच्छा प्रेजेंटेशन या डिटेल ना होने की वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। तो कहां आपके मार्क्स कट सकते हैं उसकी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल करूंगा। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि 52 ताश के पत्तों में से 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से चुने जाएं या चयन किए जाएं या खींचे जाएं। यादृच्छिक रूप से खींचा जाए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि ये लाइनें ना लिख करके सीधे शुरुआत करते हैं यहां से कि n बराबर 52c2। फ्रेंड्स, इसका तो हमें इस्तेमाल करना ही करना है, बट आप ये लाइनें जरूर लिखिए। प्रेजेंटेशन में जब आप आउट ऑफ 100 की ओर आगे बढ़ रहे होगे तब ये एक माइनस पॉइंट है जहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले शॉर्टकट सिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे लॉन्ग कट का इस्तेमाल किया है इसलिए कि ये कमजोर से कमजोर बच्चा भी इजीली लिख सके। आपकी किताब में जो कि आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन की ही ये लाइनें मैंने लिखी हुई है। आप पहले इसे शॉर्टकट में इनको बता देता हूँ। शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से खींचे जाए। एक सेंटेंस जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, हमें सिंपल सा लिख देना है 52 ताश में से 2 पत्तों का चुनाव। शॉर्टकट में लिख सकते हो, पर शॉर्टकट में अगर आपको ना समझ में आता हो या फिर आप उस तरह की क्रिएशन ना कर पाते हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में लिखे हुए पॉइंट्स को आपको सीधे कॉपी कर लेना है, वो भी 100% राइट है। फिर हमें सॉल्यूशन करना है। मैंने जब संभावना की शुरुआत की थी तो संभावना की शुरुआत में मैंने आपको एक गणितिक सूत्र बताया था, P of A = M/N। तो हमें ये 2 चीजें फाइंड आउट कर लेने हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से खींचे जाएं। तो सबसे पहले मैं कुल इनकी संख्या बता देता हूं कि कुल संभावित परिणाम कौन कौन से। तो कुल परिणाम n बराबर 52 ताश के पत्ते कुल हैं और 2 पत्तों का चुनाव किया जाए, रूप से खींचा जाए। चुनाव करने की बात है, मतलब कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है जो कि मैंने अपने पिछले नोट्स में दिया था। तो 52 ताश के पत्तों में से 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड चुनने हैं। शॉर्टकट भी मैंने सिखाया हुआ था, तो शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे कि 52 गुणा 51, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट पीछे जाकर के 52 गुणा 51 बटे में 2 गुणा 1। तो इससे आपको n मिलेगा 1326। आप कैलसी का इस्तेमाल करके इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। n = 1326 और वो 1326 आपका हो गया कुल परिणाम। अब यहाँ पे एक एक प्रश्न दिए हैं, हम एक एक प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे। एक एक प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करने से आपको प्रेजेंटेशन का भी नॉलेज होगा, प्लस आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमारा पहला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पहला प्रश्न है कि दोनों पत्ते एक ही प्रकार के हों। दोनों पत्ते एक ही प्रकार के हों। इन क्वेश्चंस को चाहो उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पे मैं संपूर्ण घटना को एक ही घटना बनाऊंगा, इसलिए मैं यहां पे एक सेंटेंस आपको ऐड करवाने जा रहा हूं। जो सेंटेंस आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है। अगर ये सेंटेंस ना लिख करके डायरेक्ट सेंटेंस लिखोगे वो भी चलेगा।
मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब मैंने फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की बनाई थी तब मैंने आपको कहा था कि संभावना एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़िए। प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ने के बाद तुरंत आपका आंसर आ जाएगा और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दोनों पत्ते एक ही प्रकार के हों उसे मैं घटना ए मान लेता हूं। प्रकार के दौर पर मैंने आपको नोट दी थी, फिर से मैं नोट्स को रिवाइज करवा रहा हूं आपको। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूं, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आप अपनी नोट्स अपने साथ रखिएगा, जिससे कि जो नोट्स मैं रिवाइज करवाऊं उसे आपको ढूंढना ना पड़े। तो मैं एक बार फिर से अपनी नोट्स की ओर जा रहा हूं कि मैंने प्रकार के विषय में बताया था हमारे पास 52 पत्तों में 4 प्रकार होते हैं, ईंट का पत्ता, पान का पत्ता, हुकुम का पत्ता और चिड़ी का पत्ता। तो दोनों पत्ते एक ही प्रकार के होने का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि दोनों पत्ते चिड़ी के हों, चिड़ी के हों। संभावना एक प्रैक्टिकल है, इसलिए यहां हो सकना, चांस की बहुत सारी संभावनाएं होती है। तो हो सकता है कि वो चिड़ी का हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या दोनों पत्ते हुकुम के हों, या दोनों पत्ते ईंट के हों, या दोनों पत्ते पान के हों, उसे मैं घटना ए मानता हूं। क्वेश्चन में मैंने सेंटेंस आपको इसलिए लिखा, आप ये सेंटेंस लिख के भी आंसर कर सकते हो शॉर्टकट में, बट ये सेंटेंस उन बच्चों के लिए जो बच्चों को प्रैक्टिकल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूं। सबसे पहले मैंने नोट्स इसलिए लिखा है कि आप प्रकार के बारे में जान सको। हमने 4 प्रकार के पत्ते देखे थे, 4 प्रकार के पत्तों में चिड़ी, हुकुम, ईंट और पान था। तो इन चारों प्रकार के पत्तों में से कोई भी 2 पत्ते हो सकते हैं, इसीलिए प्रकार का नाम आने पर हमने उन प्रकारों के बारे में समझा कि हो सकता है कि दोनों पत्ते चिड़ी के हों, या फिर हुकुम के हों, या फिर ईंट के हों, या फिर पान के हों। तो सानुकूल परिणाम m बराबर, क्योंकि हमें 2 चीजें ढूंढनी होती है, m और n। तो मैं सानुकूल परिणाम जो कि घटना ए की संभावना होगी, सानुकूल परिणाम के बारे में मैंने बताया था कि व्यक्ति जो चाहता है वो उसका सानुकूल परिणाम होगा। तो सानुकूल परिणाम m बराबर, घटना ए के लिए m क्या होगा, दोनों पत्ते चिड़ी के हों। चिड़ी के कुल पत्ते कितने होते हैं, 13। 13 में से कितने पत्तों का चुनाव करना है, 2। क्लियर। फिर या, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने लास्ट एक वीडियो आपको अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने हिंट दी थी, या अथवा का इस्तेमाल किया हो तो प्लस करना है, और का इस्तेमाल किया हो तो गुणा करना है। या आया, इट मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। हुकुम के हो, दोनों पत्ते हुकुम के हो। कुल पत्ते कितने होते हैं हुकुम के, 13। 13 में से कितने पत्तों का चुनाव करना है, 2। तो 13C2। फिर से यह आया, इट मींस फिर से प्लस। ईंट, 13 पत्ते ईंट के, उसमें से 2 का चुनाव। या पान, पान के 13 पत्ते, उसमें से 2 का चुनाव। फ्रेंड्स, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, संचय का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे चुनाव की बात की है। ऊपर आता है कुल, तो कुल चिड़ी के जितने पत्ते हो उसमें से जितने पत्ते आप चुन रहे हो, चुनाव जितने को करना हो वो बनता है आर। तो सॉल्यूशन इस तरह से, चिड़ी के भी 13 थे, पान के भी 13 थे, हुकुम के भी 13 थे, ईंट के भी 13 थे। उन 13 में से हमें 2 पत्ते चुने हैं, और यह शब्द आने की वजह से, क्योंकि चांस है तो चांस में यह शब्द आने की वजह से हम उसे प्लस कर देंगे। सॉल्यूशन करेंगे, मैं यहाँ पे एक का सॉल्यूशन शॉर्टकट में करता हूँ, बाकी का सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। शॉर्टकट में मैंने बताया था कि 2 कदम पीछे जाना है, तो 13 गुणा 12 बटे में 2 गुणा 1। सेम टू सेम यही सॉल्यूशन इसका भी होगा, तो 13 गुणे 12 बटे में 2 गुणा 1। सेम सॉल्यूशन इसका भी होगा, 13 गुणे 12 बटे में 2 गुणा 1। सेम सॉल्यूशन इसका भी होगा, 13 गुणे 12 बटे में 2 गुणा 1। कैलसी आपके पास है, आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आएगा 78 और 78। पूरी तरह से सॉल्यूशन करोगे तो कैलसी में इसका आंसर आप इजीली प्लस कर सकते हो। तो आंसर आएगा 312। 312 जो कि हमारा सानुकूल परिणाम आया m। सानुकूल परिणाम m आ गया। कुल परिणाम हमारे पास ऑलरेडी है 1326। हम संभावना निकालेंगे तो P ऑफ A बराबर, सबसे पहले आप सूत्र रखोगे m/n, फिर उसका मान रखोगे 312 बटे में 1326। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो, पर ये जब तक शॉर्टकट सबसे न्यूनतम नंबर पे ना आ जाए तब तक इसे काटते रहो। मुझे इसका जो पहाड़ा है वो याद है, इसलिए मैं इसे शॉर्टकटली सॉल्व कर सकता हूँ। 4/17 इसका आंसर है।
आप इसे 2 के पहाड़ से काटो, फिर जिससे कटता हो उससे काटो, जिस तरह से हम बचपन में करते थे उससे कटिंग करके कर सकते हैं। 4/17 को आप डायरेक्ट कैलसी से अगर सॉल्व करते हो तो कैलसी में उसका आंसर आएगा 0.24। ये आंसर 200% राइट है, ये आंसर भी राइट है, पर ज्यादातर कोशिश कीजिए कि हमारा यहाँ तक के में आंसर आए। फ्रेंड्स, अभी सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि दोनों पत्ते एक ही रंग के हों, दोनों पत्ते एक ही रंग के हों। ये लाइनें भी आपके लिए चलेंगी, पर मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि संभावना मतलब चांस, तो चांस जो जो बनेंगे वो सब संभावना में आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेंटेंस बदल रहा हूं। चांस जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। रंग की बात किया है, किसकी बात किया है? रंग की। तो 52 ताश के पत्तों की जो नोट्स मैंने लिखवाई थी उस नोट्स पे आप जाके देखिए, तो वहां पे मैंने 2 रंग के पत्ते बताए थे, एक लाल रंग, दूसरा काला रंग। तो हो सकता है कि दोनों पत्ते लाल रंग के हों या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि यहां चांस की बात हो रही है, तो या काले रंग के हों। दोनों पत्ते कैसे हों? काले रंग के हों। तो मैं इसे घटना बी मान लेता हूं। घटना मानने के लिए आप जो घटना का नाम लिखोगे वो घटना मान सकते हैं, यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको किताब की दी हुई घटना माननी हो। तो ये सेंटेंस लिखोगे तो भी चलेगा और ये सेंटेंस भी चलेगा। ये सेंटेंस आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मैंने बताया, ये बाकी क्वेश्चन का सेंटेंस है। क्वेश्चन के सेंटेंस शॉर्टकट में लिखो कि लॉन्ग कट में लिखो, दोनों चलेंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ में है कि जिन रंगों की बात कर रहा है उन रंगों को मैंने सेंटेंस में पिरो दिया, जिससे कि आपको प्लस करना है कि माइनस करना है वो पता चल जाए। तो दोनों पत्ते लाल रंग के हो या फिर काले रंग के हो, उसे मैंने घटना भी माना। तो सबसे पहले उसके सानुकूल परिणाम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी घटना के कुल परिणाम और सानुकूल परिणामों पर से उसकी संभावना निकलती है। तो सानुकूल परिणाम m बराबर लाल रंग की बात की है, तो कुल मिला के कितने पत्ते लाल रंग के होते हैं? 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, जिनमें से कितने को चुनाव करना है? दोनों पत्तों का, मतलब 26C2। या शब्द आया है, हिंट मैंने दे रखी है, या शब्द आया तो हमें क्या करना है? जोड़ करना है। और काले रंग के हो, काले रंग के कुल कितने पत्ते होते हैं? 26, और चुनना कितना है उसमें से? 2। फ्रेंड्स, जो नोट्स लिखवाए उन नोट्स पर आप फोकस कीजिए, तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं इसे शॉर्टकट में सॉल्व करूंगा तो 26 2 कदम पीछे जाएंगे, 26 गुणा 25 बटे में 2 गुणा 1 प्लस 26 गुणा 25 बटे में 2 गुणा 1, तो ये हमारा आंसर आएगा 325, और दूसरे का आंसर भी सेम टू सेम आएगा क्योंकि दोनों सेम है। दोनों को जोड़ने पर हमें हमारा m मिल गया, सानुकूल परिणाम m बराबर 650। अब मैं इस संभावना को निकालूंगा तो घटना b की संभावना p ऑफ b बराबर, सबसे पहले आप सूत्र लिखोगे m/n 650 बटे में 1326, जो कि इसी क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू है, 1326 n का मान। मैंने अभी आपको कहा था कि सबसे पहले आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करना, तो शॉर्टकट में ये 26 के पहाड़े से जाता है, तो 26 के पहाड़े से मैंने कट किया तो आया 25/51। फाइनल आंसर हमारा यही है। पर यदि जिन बच्चों को इस तरह से डिवाइड करने में तकलीफ होती है वो कैलसी का इस्तेमाल करते हैं, तो 650 को 1326 से भाग देंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा 0.49। ये भी हमारा फाइनल आंसर है। तो आप इन दोनों में से जो आंसर लिखोगे वो चलेगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो से जो पॉइंट सीखे हो आगे इसी की तरह मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके आप इसी तरह के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करके इसे पक्का कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आप देखते रहिए, बने रहिए, और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में इसकी जेरॉक्स करवा लीजिए और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के आने वाले सभी क्वेश्चंस आपके लिए एकदम पावरफुल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के ढेर सारे वीडियो मिले और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप अपने डाउट्स भेजिए, हम आपको कमेंट के द्वारा आपको या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको मैं इसके सॉल्यूशन सेंड करूंगा। धन्यवाद।